जियावियन के फुल मंत्र टेक्निक को देखकर हानफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इसी गुस्से में पागल होकर जियावियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ जियावियन भी किसी से कम नहीं था। वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करके हानफेंग पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हानफेंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और यहाँ इसी मौके का फायदा फॉलन हार्ट फ्लेम ने उठा लिया था, क्योंकि वो जियावियन और हानफेंग दोनों की फ्लेम्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से फॉलन हार्ट फ्लेम की पावर्स अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका था। इनर कनान कॉलेज के सारे मास्टर मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए जियावियन सब लोगों को बचाने के लिए बीच में कूद जाता है। जियावियन का इरादा बस यही था कि जब तक सील पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती, मुझे फॉलन हार्ट फ्लेम को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना। और ये चाल जियावियन पर ही उलट पड़ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम ने जियावियन पर हमला कर दिया था और वो जियावियन की जख्मी हालत में उसे खा जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जियावियन के भाई जियाओडिंग को, जो कि लूफी के पास मदद लेने के लिए पहुंचा हुआ था। यह जियाओडिंग सुकून से चाय पी ही रहा था, तभी अचानक उसे अंदर से कुछ ऐसा लगता है जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया। अभी के लिए जियाओडिंग अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तभी लूफी जियाओडिंग से कहती है कि जियाओडिंग, तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि लास्ट टाइम सोल हाल ने जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से जियाओडिंग यहाँ लूफी के पास हेल्प लेने के लिए आया है। और जैसा कि लूफी जियावियन की एक अच्छी दोस्त है, इसलिए वो जियावियन और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेती है। जियाओडिंग उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो लूफी और वहाँ पर बैठे हुए आइस एम्परर का शुक्रिया अदा करता है। वो उनसे कहता है कि अगर आप दोनों हमारी मदद ना कर रहे होते तो शायद जियाओ फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो जाती। मैं आप लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा। जिस पर आइस एम्परर कहता है कि नहीं, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जियावियन की गामा एम्पायर को जाने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं जियाओ फैमिली की हिफाजत करूंगा। यूजुअली तो मैं ऐसे वादे करता नहीं हूँ, लेकिन अगर एक बार मैंने वादा कर लिया तो मैं अपने वादे को निभाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। दूसरी तरफ लूफी भी कहती है कि आइस एम्परर ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं भी वुटान सिटी में थी तो तुम लोगों ने भी मेरा काफी ख्याल रखा। यहाँ ये कहते हुए लूफी की नजर जियाओडिंग की व्हील चेयर पर पड़ गई थी और वो उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। वो जियाओडिंग से कहती है कि ये बेहतर रहेगा कि अगर हम पिल रिफाइनर गिल्ड के किसी एल्केमिस्ट को यहाँ पर बुला ले, ताकि वो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इलाज में मदद कर सके। जिस पर जियाओडिंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि लूफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि आप हमारी वजह से और ज्यादा तकलीफें उठाए, इतना ही काफी था। जियाओडिंग ये कहने के बाद अपने मन में सोचता है कि आखिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, क्या जियावली जियावियन के पास पहुंचा भी होगा या नहीं, क्या मेरे बाकी के दोनों भाई ठीक होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। यहाँ उसकी इस बेचैनी के साथ ही सीन शिफ्ट कर फॉलन हार्ट फ्लेम की इंटरनल बॉडी पर आ गया था, जहाँ हम देखते हैं कि जियावियन अब भी जिंदा है। उसके आसपास बोन चिलिंग फ्लेम की एक शील्ड बनी हुई थी, जबकि उसकी बॉडी पर भी बोन चिलिंग फ्लेम चल रही है। थोड़ी देर में जियावियन भी अपनी आंखें खोलते हुए होश में आ गया था, जहाँ वो अपनी चारों तरफ लावा को देखकर याद करता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे वो उस सील से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर फॉलन हार्ट फ्लेम ने उस पर हमला करके उसे घायल करते हुए खा लिया था। ये सब सोचने के बाद जियावियन हैरानगी के साथ कहता है कि कहीं मैं फॉलन हार्ट फ्लेम के अंदर तो नहीं हूँ। जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये फॉलन हार्ट फ्लेम की बेली है। जब उस बर्निंग स्नेक ने तुम्हें खा लिया था तो तुम यहाँ पर आ गए। यहाँ जियावियन अपने मास्टर को देखकर उनसे सवाल करता है कि मास्टर, आप कैसे हैं? जिस पर मास्टर जियावियन को जवाब देता है कि मेरी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं, तुम्हें यहाँ पर आए हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं। मीटियोर हार्ट फ्लेम तुम्हें खाने के बाद रिफाइन करके एब्सॉर्ब करना चाहती थी, लेकिन मैं तब से अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जियावियन यहाँ पर जब तक होश में नहीं था, मास्टर याओचेन ने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को महफूज रखा, पर अब जियावियन होश में आ चुका है, इसलिए वो मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर, ये बताए कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकले। मास्टर याओचेन ये सुनकर काफी ज्यादा निराशा के साथ कहते हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता। फॉलन हार्ट फ्लेम के अंदर फायरबॉल लगातार तुम पर हमला करते रहेंगे, जो कि तुम्हें कमजोर करते जा रहे हैं, और यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ लावा ही लावा है। बेशक तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा इस लावे की बॉडी को क्रॉस करना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है, ये तुम्हें पूरी तरीके से जला देगा। जियावियन ये सुनकर काफी जरा गुस्से के साथ इमोशनल भी हो गया था। वो कहता है, मास्टर, फिर हम क्या करें? क्या हमें यहीं पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए?
जियाओ फैमिली को मेरी जरूरत है। मेरा फादर खो चुका है जिन्हें मुझे ढूंढना होगा। मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं मर सकता। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक दिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर दिखाऊंगा। जुनीर से भी मैंने वादा किया था कि मैं उसे लेने जरूर जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। ये सुनकर जियावियन के मास्टर याओचेन मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी यही मोटिवेशन तो पसंद है। चाहे तो सिचुएशन कैसी भी हो जाए, तुम हिम्मत कभी नहीं हारते। साथ ही मास्टर याओचेन कहते हैं कि जब तुमने ठान ही लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। साथ ही साथ वो यहाँ पर जियावियन से कहते हैं कि मैं पिछले कुछ दिन से लगातार अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगले 3 दिन से ज्यादा मैं अपनी इस फ्लेम को और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं अपनी सारी सोल पावर तुम्हें देने के लिए जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं एक डीप स्लीप में चला जाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि दूसरी दफा जब मैं जागूं तो मेरा स्टूडेंट जिंदा हो। जियावियन अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। साथ ही साथ वो खड़ा होकर कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी सोल के लिए एक बॉडी बनाऊंगा, तो मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा। इस तरह अपने वादों को अधूरा छोड़कर मैं नहीं मर सकता। जियावियन के मास्टर ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जियावियन की मोटिवेशन यहाँ आसमान तक पहुंच चुकी थी। उसे यहाँ से हर हाल में जिंदा निकलना ही होगा, क्योंकि मरने से पहले उसके काफी सारे अधूरे काम है जो कि उसे पूरे करने हैं। ये कहने के बाद वो अपने लोटस प्लेटफॉर्म को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर मास्टर याओचेन कहती है कि मैं इसके बारे में तो पूरी तरीके से भूल ही गया था। इसके इस्तेमाल करके तो तुम्हारा चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओ। यहाँ मास्टर याओचेन अब अपनी आखिरी लिमिट में पहुंच गई थी। वो जियावियन से कहती है कि जल्दी मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपनी बॉडी की हिफाजत खुद ही करनी होगी, और अगर फिर भी तुम्हें वक्त की जरूरत पड़े तो अर्थ स्पिरिट पिल खा लेना। ये तुम्हारी बॉडी को इस फ्लेम से रेजिस्ट करने में मदद करेगा। जियावियन अपने मास्टर की ये बात सुनकर कहता है ठीक है मास्टर, और ये कहने के बाद उसने अपने लोटस प्लेटफॉर्म में बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दी थी। ये सारी बातें कहने के बाद अब मास्टर याओचेन कहते हैं कि जियावियन शायद हम लोगों का वक्त आ चुका है, लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर निकल गए तो मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे किसी दूसरे जन्म की तरह होगा, जहाँ तुम ककून से एक पूरे बटरफ्लाई में बदल जाओगे। एक ट्रू पावर हाउस बनना ही तुम्हारा मुकद्दर होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ इनर कनान कॉलेज में आ जाता है, जहाँ जिया वुहाओ अपने पानगेट के दोस्तों को बता रहे थे कि जियावियन मारा गया। उसने हमारी हिफाजत करने के लिए अपनी जान की परवाह तक न की। उसकी वजह से आज इनर कनान कॉलेज पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइचेन और उसके लफंटर दोस्त यहाँ इन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें तो जियावियन के मरने की काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, और वो लोग चाहते थे कि जल्द ही हम पानगेट पर भी कब्जा कर ले। उन्हें इस बात की भी जरा सी परवाह नहीं थी कि पानगेट के लोग इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ वुहाओ यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जियावियन ही हमारे पानगेट का फाउंडर है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस पर आंच आने नहीं दूंगा। वुहाओ की ये सारी बातें सुनकर दूर खड़े वो लफंडर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि एक शेर हो पर उसके दांत ना हो। उसके बावजूद भी वो कहे कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। आज हमें इन्हें दिखा देंगे कि जियावियन के बगैर ये लोग कुछ भी नहीं। ये लोग असल में चाहते थे कि हम लोग पानगेट पर हमला करके उनकी सारी फायर एनर्जी छीन ले, जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। ये करने के लिए ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वुहाओ कहता है कि हमारे पानगेट के बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन आज यहाँ जियावियन के ना होने का फायदा मैं उन लोगों को उठाने नहीं दूंगा। तभी अचानक जिया भी वहाँ पर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए आ गई थी, जो कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि कौन जियावियन के ना होने का फायदा उठाता है। मैं खुद जिया, जो कि इनर कनान कॉलेज की टॉप नंबर 1 वॉरियर हूँ, आज के बाद मैं पानगेट की खुद ही हिफाजत करूंगी। तो इसलिए अगर कोई भी पानगेट से पंगा लेना चाहता है तो वो अपने हालत का जिम्मेदार खुद ही होगा। ये सुनकर तो उन छिछोरों की हालत ही खराब हो गई थी। वो लोग डरते हुए कहते हैं कि इससे पंगा कौन लेगा, और ये कहते हुए वो सब लोग वहाँ से भाग गए थे। दूसरी तरफ स्काईबर्निंग टावर में हम मास्टर सुकियान को देखते हैं, जो कि ध्यान लगाते हुए लगातार जियावियन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उनके दोस्त कहते हैं कि मास्टर सुकियान बस करे, बहुत हो गया, पिछले कई दिनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर आप अभी तक जियावियन को सेंस नहीं कर पाए। वो चला जा चुका है, आपको अब यूं खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मास्टर सुकियान तो उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। उल्टा वो उनसे कहते हैं कि पता लगाओ वो लोग जिन लोगों ने हमारे इनर कनान कॉलेज पर हमला किया था, जो भी उस अटैक में शामिल थे, उन सब लोगों की लोकेशन पता लगाओ और उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करो। वो लोग कहां पर है, क्या कर रहे हैं, मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए। जिस पर मास्टर जाओ कहते हैं कि हमने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर सुकियान कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी इनर कनान कॉलेज की सारी मैन पावर्स को यहाँ पर जमा कर लो। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आर्मी के साथ उन लोगों के घर के दरवाजे पर जाकर उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारे कि हम लोग अपना हिसाब उनसे दुगना पूरा करें, क्योंकि ये अब हमारे इनर कनान कॉलेज की इज्जत का सवाल है। जो सुनकर वो दोनों एल्डर्स कहते हैं कि जैसा
आपका हुक्म। मास्टर सुकियान यहाँ पर काफी जरा गुस्सा होने के साथ साथ इमोशनल भी थे। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि जियावियन का भाई जियावली भी वहाँ पर ब्लैक होर्न डोमेन में है, इसलिए किसी को सीक्रेटली वहाँ पर भेज दो ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके। ये जियावियन की हम पर मेहरबानी का एक सिला होगा। बेशक हम उसका एहसान पूरी तरीके से नहीं चुका सकते। यहाँ पर मास्टर सुकियान जियावियन को काफी जरा मिस कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से जियावियन पर आ जाता है, जहाँ जियावियन के मास्टर जियावियन से कह रहे थे कि जियावियन अब वक्त आ चुका है, मेरी ताकत अब बहुत जरा कम बची है, इसके बाद से आगे तुम्हें अपनी बॉडी की हिफाजत खुद ही करनी होगी। जिस पर जियावियन भी मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी तो वही होगा जो किस्मत में लिखा है। यह जियावियन और मास्टर याओचेन अभी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर फालन हर्ड फ्लेम आ जाती है, जिसने अपने एक फायरबॉल से जियावियन पर हमला कर दिया था। लेकिन जियावियन शांति के साथ बैठकर उस अटैक को झेल लेता है, जो बात उस फालन हर्ड फ्लेम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो एक साथ 3 फायरबॉल बनाकर जियावियन पर हमला कर देता है। यहाँ इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि अब मास्टर याओचेन और भी ज्यादा वीक हो चुके थे। वो जियावियन से कहते हैं कि जियावियन मेरे जाने का वक्त आ चुका है, अब तुम्हें अपनी हिफाजत खुद ही करनी होगी, चलो तैयार हो जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि जियावियन ने फौरन से अपने हेवनली ग्रीन लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि अब बोन चिलिंग फ्लेम गायब हो चुकी थी। मास्टर याओचेन जियावियन से कहती है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम जिंदा बच जाओ, क्योंकि अब मेरी और तुम्हारी जिंदगी दोनों तुम्हारे हाथ में है, इसलिए हार बिल्कुल मत मानना। जिस पर जियावियन अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम की एनर्जी को बढ़ाते हुए कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपको निराश होने नहीं दूंगा। ये कहते हुए जियावियन ने वहाँ पर मौजूद फालन हर्ड फ्लेम की फायर को भी डोमिनेट कर दिया था, पर फालन हर्ड फ्लेम इससे रुकता नहीं। वो लगातार अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जियावियन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उसकी बॉडी से ग्रीन लोटस फ्लेम को हासिल कर सके। दूसरी तरफ जियावियन भी इस दर्द को झेलते हुए लगातार कल्टीवेशन करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जियावियन की बॉडी पर मौजूद कवच और उसके कपड़े जलना शुरू कर देते हैं। ये दर्द धीरे धीरे करके ज्यादा होता जा रहा था, जिसकी वजह से जियावियन अपनी बॉडी को बचाने के लिए अर्थ रिफाइनिंग पिल खा लेता है। पर फालन हर्ड फ्लेम ने भी ये होता हुआ देख लिया था। वो आज किसी भी हाल में जियावियन को बचने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपनी फ्लेम की ताकत को भी दुगनी कर देता है। जिससे जूझता हुआ जियावियन कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि फालन हर्ड फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए शायद मास्टर याओचेन इससे इतना ज्यादा घबराते थे। ये कहते हुए जियावियन ने अपनी दूसरी अर्थ रिफाइनिंग पिल भी खा ली थी। ऑलमोस्ट उसके यहाँ पर सारे के सारे कपड़े जल चुके थे, पर जियावियन कहते हैं कि मुझे लड़ना ही होगा। अब ये कोई मामूली फाइट नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का खेल है, इसलिए मुझे हर हाल में इस फाइट को जीतना होगा। जियावियन इस दर्द को लगातार बर्दाश्त करता रहता है, पर ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं थी, बल्कि लगातार ये दर्द कई महीनों कई हफ्तों तक चलता रहता है। दूसरी तरफ इनर कनान कॉलेज में हम देखते हैं कि जिया वूहाओ अब तक उम्मीद छोड़ चुके थे। वो पूरी तरीके से ये मान चुके थे कि जियावियन मर चुका है, इसलिए वो इस गम को अपने सीने में लेकर लगातार अपने दोस्तों को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, जिसके साथ देखते ही देखते काफी सीजन गुजर चुके थे। जियावियन इतने हफ्तों तक लगातार ये दर्द बर्दाश्त करने के बावजूद भी जिंदा था, जबकि कोब्रीना भी यहाँ पर जियावियन की सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा परेशान थी। उसे भी फालन हर्ड फ्लेम से काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी, जिस पर जियावियन उससे पूछता है कि कोब्रीना क्या तुम ठीक हो। कोब्रीना भी जियावियन के कंधे पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक उसकी आंखें चमकना शुरू कर देती है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि क्वीन मेडुसा ने स्वेलिंग पाइथन की बॉडी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसलिए हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा आखिरकार स्वेलिंग पाइथन की बॉडी पर काबू करके दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। जियावियन का तो यहाँ पर क्वीन मेडुसा को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा के कपड़े यहाँ पर जलना शुरू हो गए थे, क्योंकि फालन हर्ड फ्लेम की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई था। और देखते ही देखते क्वीन मेडुसा के सारे कपड़े गायब हो जाते हैं। जियावियन ठरकी तो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, साथ ही साथ वो क्वीन मेडुसा से कहता है कि मेरी मालकिन मैं तो आपके बारे में भूल ही चुका था। क्वीन मेडुसा उसे देखकर कहती है कि ठरकी इंसान तेरा दिल अभी तक नहीं भरा या कुछ और भी देखना है, जो सुनकर जियावियन ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। इसके बाद क्वीन मेडुसा अपनी डोकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद के लिए एक प्यारा सा सूट बना लेती है, जिसके बाद उसने जियावियन से सवाल किया कि जियावियन हम कहाँ पर है। जियावियन क्वीन मेडुसा को जवाब देता है कि ये जगह वही है जहाँ पर फालन हर्ड फ्लेम पैदा हुई थी। जब फालन हर्ड फ्लेम ने मुझे खा लिया था तो मैं यहाँ पर आकर पहुँच गया। ये सुनकर क्वीन मेडुसा को काफी जरा गुस्सा आ जाता है। वो जियावियन से कहती है कि दिल तो करता है तुम्हें जान से मार डालूं, अगर मैंने पहले ही तुम्हें जान से मार डाला होता तो आज हम यहाँ पर ना होते। जियावियन क्वीन मेडुसा की ये बात सुनकर कहता है कि तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे कि मैं यहाँ खुद अपनी खुशी से आया हूँ। साथ ही वो क्वीन मेडुसा से कहता है कि मेरी मालकिन वैसे भी अब यहाँ पर लड़ने का कोई फायदा नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों मिलकर ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसके बगैर शायद हम दोनों फालन हर्ड फ्लेम से कभी जिंदा ना निकल पाए। आप इसके बारे में क्या सोचती है? जो सुनकर क्वीन मेडुसा मुस्कुराते फौरन से फालन हर्ड फ्लेम की शील्ड के पास चली गई थी, जहाँ वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है। जियावियन ये देखकर क्वीन मेडुसा को रोकते हुए कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर फालन हर्ड फ्लेम पैदा हुई थी। मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह से इस शील्ड को तोड़ पाएगी, यहाँ पर
लगातार हीट एनर्जी उसे मिलती जा रही है। दूसरी तरफ फॉलन हार्ट फ्लेम को भी ये देखकर काफी जरा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने फायर बॉल्स बनाते हुए फौरन से क्वीन मेडुसा पर हमला कर देता है। ज़ावियन ने उस हमले को पहले से आता हुआ देख लिया था, इसलिए वो क्वीन मेडुसा को बचने के लिए कहता है। जिसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा ने भी अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर ली थी। क्वीन मेडुसा को भी अब तक अंदाजा हो चुका था कि मैं अकेले तो इस फॉलन हार्ट फ्लेम से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए वो ज़ावियन से कहती है कि तुम्हारे मास्टर कहाँ पर गए, अपने मास्टर को जल्द से जल्द बाहर बुलाओ, अगर मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला भी लूं तब भी हम दोनों मिलकर इससे बाहर नहीं निकल सकते, हमें तुम्हारे मास्टर की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर ज़ावियन निराशा के साथ कहते हैं कि मास्टर तो डीप स्लीप में चले गए। ये सुनकर तो क्वीन मेडुसा को काफी जरा गुस्सा आ गया था कि आखिर वो बुढ़ाऊ ऐसा कैसे कर सकता है, पर अब वो समझ गई थी कि मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा एक बार दोबारा से उस शील्ड को तोड़ने के लिए लगातार उस पर स्लैश अटैक्स करना शुरू कर देती है। ज़ावियन उसे ऐसा करते हुए देखकर मना करते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, तुम फॉलन हार्ट फ्लेम को लगातार गुस्सा दिला रही हो, तुम इस तरह से फॉलन हार्ट फ्लेम की इस बैरियर को नहीं तोड़ पाओगी, लेकिन अगर तुमने इसे तोड़ भी दिया तब भी बाहर बहुत सारा लावा है जो कि तुम्हें जलाकर राख कर देगा। पर क्वीन मेडुसा तो क्वीन मेडुसा है, वो कहती है कि मैं क्वीन हूँ, तुम्हें लगता है कि ये लावा मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। और ये कहते हुए वो लगातार उस बैरियर पर स्ट्राइक अटैक्स करती ही जा रही थी, जो देखकर फॉलन हार्ट फ्लेम अब पहले से भी ज्यादा भड़क जाती है। ज़ावियन इस सिचुएशन को देखकर अपने मन में कहता है कि आखिर ये बेवकूफ औरत समझती क्यों नहीं कि फॉलन हार्ट फ्लेम कोई मामूली चीज नहीं है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम ने क्वीन मेडुसा के हार्ट पर अटैक कर दिया था, उसके दिल में बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू कर देता है। जिस पर क्वीन मेडुसा हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये फ्लेम मेरे हार्ट तक कैसे पहुंच गई। साथ ही हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम ने ज़ावियन के हार्ट पर भी हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ज़ावियन फौरन अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लेम को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से ज़ावियन और क्वीन मेडुसा दोनों की बॉडी को काफी बुरी तरीके से डैमेज हो रहा था, जो देखकर ज़ावियन अपने मन में कहता है कि इस बेवकूफ औरत को मालूम ही नहीं था कि फॉलन हार्ट फ्लेम चाहे तो उसकी सोल बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से कुचल सकता है। ज़ावियन ये सब कहते हुए खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा की बॉडी से स्वेलिंग पाइथन और क्वीन मेडुसा दोनों की सोल निकलकर बाहर आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन की बॉडी में भी वो फ्लेम लगातार फैलती जा रही थी। ज़ावियन कहता है कि मुझे इस मुश्किल से गुजरना ही होगा, अगर इस बार मैं इस फॉलन हार्ट फ्लेम को ना रिफाइन कर पाया तो शायद ये मेरा अंत होगा। ज़ावियन अब ये सब कह ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम अब बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुकी थी, जिसकी वजह से ज़ावियन की बॉडी जलना शुरू कर देती है और ज़ावियन इसकी वजह से दर्द से चिल्ला रहा था। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ावियन की न्यूरॉन्स फूल गए थे, इवन कि ज़ावियन के स्पिरिचुअल कल्टीवेशन पाथ पर भी फ्लेम स्टार्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ावियन धीरे से कहते हैं कि क्या यही मेरा अंत है। अब ज़ावियन की तकलीफ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और ज़ावियन की बेहोश हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि ज़ावियन का लोटस प्लेटफॉर्म धीरे धीरे करके लिक्विफाई होने लग गया था। साथ ही साथ ज़ावियन की स्टोरेज रिंग भी टूट जाती है, जिसकी वजह से अंदर पड़े सारे के सारे एलेक्सर और चीजें निकलकर बाहर आ गई थी। यहाँ लोटस प्लेटफॉर्म को खुद को रिफाइन करने के लिए जिन एलेक्सर की जरूरत थी वो उन्हें अपने पास रख लेता है, जबकि बाकी की चीजें उसने बाहर फेंक दी थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो इन एलेक्सर का इस्तेमाल करके खुद को अच्छी तरीके से रिफाइन करते हुए ज़ावियन के जख्मों के अंदर जा रहा था, ताकि वो ज़ावियन को हील कर सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन की स्पिरिचुअल पाथ में मौजूद वो फ्लेम स्टार्स धीरे धीरे करके ठंडे हो चुके थे और ज़ावियन के न्यूरॉन्स भी दोबारा से चेंज होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके थे, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि ज़ावियन की बॉडी दोबारा से खुद को स्टेबल कर रही है। और इसी के साथ हमारा ये लॉन्ग एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे भी अगर आप लोगों को लॉन्ग एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना।